नमस्कार। न्यूज बज़ के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। न्यूज बज़ के माध्यम से आज हम आपको एक खुशी की खबर सुनाएंगे, एक ऐसी खबर जिससे आप ये समझ पाएंगे कि जम्मू कश्मीर किस तरह उन्नति और प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ऊंचे स्थान पर है ई गवर्नेंस के प्रोसेसेस में। आप अगर बात करें कि हमारे डिपार्टमेंट्स में ई गवर्नेंस के माध्यम से किस तरह का प्रशासन किया जा रहा है और किस तरह से टेक्नोलॉजी को, ईमेल्स को और इंटरनेट की सुविधाओं को यूज करके हमारे जम्मू कश्मीर के शासन में उपयोग किया जा रहा है, यहाँ की परिस्थितियों को सुधारने में उपयोग किया जा रहा है, लोगों और प्रशासन के बीच में एक जो ब्रिज बना हुआ है, उस ब्रिज में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो स्तंभ है वो स्तंभ है ई गवर्नेंस का, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से प्रशासन के साथ जुड़ने का। तो इस एक कवायद में, इस एक प्रोसेस में जम्मू कश्मीर जो है देश के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में अव्वल स्थान पर है। ये बात तब हम सबके सामने आई है जब नेशनल ई गवर्नेंस सिस्टम का जो एक आंकलन किया गया राष्ट्रीय स्तर पर, इस विभाग के माध्यम से NESDA विभाग है हमारा, एडमिनिस्ट्रेशन को जो चेक करता है। जैसे कि आपने पिछले दिनों हमने आपको न्यूज बज़ के माध्यम से ये भी बताया था कि जिस तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में हर जिले के लेवल पर एक गुड गवर्नेंस का मापांकन किया जाएगा और जिसमें इम्पार्ड की सहायता से एक मापन दृष्टि का एक अंक प्रमाण किया गया है, और उसी अंक में जैसे जम्मू और श्रीनगर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स अपने अपने स्थानों को अर्जित करती हुई आगे बढ़ रही थी, इसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर भी जो हमारे गुड गवर्नेंस की बातें हैं, हर किसी इलाके की गुड गवर्नेंस की बातें हैं, हर किसी स्टेट की, हर किसी केंद्र शासित प्रदेश की गुड गवर्नेंस की बातें हैं, वो सारी आंकी जाती हैं। और जितने भी प्रोसेसेस हर किसी राज्य में किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, तो उन्हें एक आंकलन के माध्यम से आंका जाता है और उन्हें एनलिस्ट किया जाता है, उन्हें चेक किया जाता है, उन्हें इवैल्यूएट किया जाता है और यह बताया जाता है कि कौन से राज्य में सबसे अच्छा शासन हो रहा है और कौन सा राज्य किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये राष्ट्रीय स्तर का मापांकन है और इस राष्ट्रीय स्तर के मापांकन में हमारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में अव्वल स्थान पर है। एक क्षेत्र में, वो क्षेत्र है ई गवर्नेंस का। तो हमारे यहाँ पर प्रशासन जो है वो कार्य कर रहा है ई गवर्नेंस के माध्यम से, इंटरनेट के उपयोग के माध्यम से लोगों को दिनचर्या से लेकर के, हमारी डिजिटल मार्केटिंग से लेकर के, हमारे प्रशासन के साथ जुड़ने के प्रोसेसेस में हर जगह पर इंटरनेट का उपयोग करते हुए, टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हुए शासन को बेहतर बनाया जा रहा है। और इस प्रक्रिया में जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर का, ये अव्वल स्थान पर आया है सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुकाबले में। अब आपको ये भी बता दें कि गुड गवर्नेंस क्यों किया गया शुरू की। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि किसी भी शासन को अगर आपने चेक करना है तो उसके ऊपर एक ऐसी नोडल एजेंसी होनी चाहिए जो हर एक इलाके में जाकर के कार्य को देख सके कि प्रशासन किस तरह से कार्य कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन जो लोकल लेवल की है वो किस तरह से काम कर रही है। इसी स्तर पर आगे काम किया गया और काफी सारा समय इसमें निकल गया और बाद में अब जाकर के 2022 में जाकर के गुड गवर्नेंस के एक पोर्टल के माध्यम से नोडल एजेंसीज बनी हैं और इन्हीं के माध्यम से जहां जिला स्तर पर प्रशासन, हमारे यहाँ का प्रशासन, केंद्र शासित प्रदेश का या राज्य का प्रशासन जिस तरह से जिले के प्रशासन को आंकता है, उसी प्रकार से अब राष्ट्रीय स्तर पर देश में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के प्रशासन को एक दूसरे के साथ कंपैरिजन में आगे इवैल्यूएट किया जाता है ताकि हर कोई राज्य आगे बढ़ने की होड़ कर सके और एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जिसको कहते हैं हर किसी राज्य के अंदर वो पनपती नजर आए। और जहां कंपटीशन होता है, आप सब जानते हैं, वहां पर बेहतर करने की, अच्छी परफॉर्मेंस देने की हर किसी के अंदर एक अर्ज रहती है। तो एक्शंस बेटर होते जाते हैं और जब एक्शंस बेटर होते हैं तो परफॉर्मेंसेस बेटर होती हैं और जब परफॉर्मेंसेस बेटर होती हैं तो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट्स बेटर हो जाती हैं। तो इसी तरह से इस गुड गवर्नेंस के मापांकन से, इस गुड गवर्नेंस के इवैल्यूएशन सिस्टम से, जहां हम जिला स्तर पर एक दूसरे के जिले को आंक रहे थे, एक दूसरे के सूबे को आंक रहे थे, इसी तरह से देश हमें आंक रहा था कि बाकी राज्यों के मुकाबले में जम्मू कश्मीर
कितनी प्रगति कर चुका है और किस क्षेत्र में प्रगति कर चुका है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग टेक सैवी हो गए हैं और आपका केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और नेशनल गुड गवर्नेंस का जो स्केलिंग है उसमें ई गवर्नेंस में नंबर 1 पर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज में खड़ा है। और उम्मीद यही कि हमारा ये केंद्र शासित प्रदेश इसी तरह आगे बढ़ता रहे और इस आगे बढ़ने की प्रक्रिया में जम्मू और श्रीनगर दोनों की एडमिनिस्ट्रेशंस जो हैं कहीं ना कहीं कारगर कदम भी उठाने की कोशिश कर रही हैं और हम वो देख भी पा रहे हैं। जम्मू स्मार्ट सिटी और श्रीनगर स्मार्ट सिटी के माध्यम से किस तरह से कार्य किए जा रहे हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और साथ साथ में लोगों को जोड़कर एक लोकल लेवल पर जो काम किए जा रहे हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं सूबे जो हैं हर किसी सूबे में प्रगति देखी जा रही है। अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बन जाता है कि हम प्रशासन के साथ एक कदम और आगे बढ़कर नागरिक की हैसियत से उनके किसी भी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने में, उसे बेहतर बनाने में अपना योगदान दें। वो हम कैसे कर सकते हैं? जितनी भी परियोजनाएं शुरू होती हैं उनमें हम अपनी भागीदारी दें, हम खुद पार्टिसिपेट करें। अगर हमसे लोकल लेवल पर नागरिकों से एज ए सिटीजन कोई डिमांड की जाती है तो हम उसे एक ड्यूटी की तरह पूरा करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए अपने शहर के लिए काम करना शुरू करें। जब हम अपने शहर की बेहतरी के लिए काम करना शुरू करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा सूबा अपने आप बेहतर होता जाएगा और सूबे के साथ साथ पूरा जिला और जिले के साथ साथ पूरी की पूरी जो हमारी राज्य प्रणाली है वो सुधरती हुई नजर आएगी। तो इसी कवायद में जो है हाल ही में श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से ट्रैफिक की ऑटोमेशन के बारे में एक काम शुरू किया गया है। एक परियोजना के तहत अब वहां पर ट्रैफिक के जितने भी जाम हैं या ट्रैफिक की जितनी भी सिग्नल क्रॉसिंग हैं वहां पर ऑटोमेटेड डिवाइसेस लगाई जाएंगी जिनके माध्यम से ट्रैफिक को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। अगर ये स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ ट्रैफिक थ्रू टेक्नोलॉजी श्रीनगर में कामयाब साबित हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसका उपयोग जो है वो जम्मू में भी किया जाएगा और फिर अगर हम ई गवर्नेंस में आगे खड़े हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग अब स्मार्टनेस में भी आगे खड़े होते हुए अगले साल नजर जरूर आएंगे। तो हमारी ओर से, सिटीजन्स की ओर से सिर्फ इतना ही कि हम एक कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, प्रोवाइडेड द एडमिनिस्ट्रेशन कम्स फॉरवर्ड और हम सबका हाथ थामे। अब जहां एक और बात आप सबके साथ जरूर यहां पर जोड़ना चाहूंगी न्यूज बस के इस अंक को खत्म करने से पहले कि जहां हम ये कह रहे हैं कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश ई गवर्नेंस में नंबर 1 पर खड़ा है राष्ट्रीय स्तर पर, तो एक नेशनल स्टैंडर्ड हम सबका बन चुका है। तो उस नेशनल स्टैंडर्ड को कामयाब बनाने के लिए और बाकी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन को भी उन बच्चों की गुहार सुननी पड़ेगी जो बच्चे इस समय प्रदर्शन करते हुए अपने फ्यूचर की बात करते हुए अपने फ्यूचर की, बेहतर फ्यूचर की मांग कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे यहाँ के युवाओं का फ्यूचर बेहतर होता हुआ नजर आएगा तभी हमारा केंद्र शासित प्रदेश अपने आप में ह्यूमन रिसोर्स पावर में, ह्यूमन रिसोर्स जनरेशन में बेहतर होता हुआ नजर आएगा और राष्ट्रीय स्तर पर फिर जम्मू कश्मीर किसी नए पायदान पर खड़ा हुआ नजर आएगा। इसी एक उम्मीद के साथ कि हमारा प्रशासन और हमारे यहाँ के नागरिक दोनों मिलकर के काम करें और हमारे केंद्र शासित प्रदेश को आगे बढ़ाते रहें। न्यूज बज में बिंदिया और कमल को दीजिए इजाजत, अगले अंक में फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद।